लास्ट में क्या है भाई? ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, एक्स विद रैंडम वेरिएबल विथ एमजीएफ। तो किसका एमजीएफ है? सर यूनिफॉर्म का तो नहीं है, पहले यूनिफॉर्म लगा था। ए की तो पावर मेरे को बी बस पे। इसमें एनजीओ क्या किसको फॉलो करेगा, क्योंकि पीडीएफ के बिना तो एक्सपेक्टेशन निकलेगा नहीं है ना, तो फर्स्ट ई ऑर्डर की का। पावर माइनस टी, ई की पावर बीटा टी माइनस ई की पावर अल्फा टी अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ये ना। तो क्या होता है, यहाँ पे टी होना चाहिए था, तो यहाँ पे टी कर दो। तो इसको ये किसका एमजीएफ है, ये किसका एमजीएफ, ऐसा बता पाएंगे? तो इससे भी कुछ हो जाएगा। सर एक्सपोनेंशियल और एक है यूनिफॉर्म। नहीं, ये टी ई की पावर माइनस टी किसका एमजीएफ होगा? गामा। है ना, या टी अपॉन ई की पावर टी, ऐसा है ना। ये ऐसा समझो, टी अपॉन ई की पावर टी, ऐसा ही है ना। तो ये एक्स का एमजीएफ अभी मान लो दे दिया मुझे। तो हमें सोचना है कि ये किसका एमजीएफ है, ये कोई रैंडम वेरिएबल है जिसका ये एमजीएफ होगा। बताओ। नहीं तो हो सकता है लिखने में कुछ गलती किया हो उसने, अगर पूछ लेना इसमें क्या है। विद रिटर्न दिस फ्रॉम दिस, तो पूछ रहा है फॉलोइंग इज ट्रू। बीटा का यू एम यू ई ये है, अल्फा का यू एम यू ई ये है। डिसाइड करो किसका एमजीएफ है। मुझे ऐसा लग रहा है तो लिखने में थोड़ा गलती किया उसने, मतलब टाइपिंग एरर है एक्चुअली। यहाँ पे क्या है ना, उसने जो लिखा हुआ है ना, जैसे ना कॉपी पेस्ट में गलती हो जाती है, तो यहाँ एक्चुअली टी ही है, एक्चुअली यही है बस। तो ये उसने टाइपिंग एरर है, उससे पूछ लेना आप चाहो तो ना, सुभाजीत से उसने बनाया। तो ये एक्चुअली है। ठीक है। तो यहाँ से तो आ गया एक्स क्या है, यूनिफॉर्म अल्फा बीटा। अब हाँ सर, यूनिफॉर्म वहां से तो आ है ना, तो जाएगा। यहाँ से तो रिजल्ट भी है, किसी बुक में आप खोल कर देख लो, मिल जाएगा रिजल्ट। वो जनरल थ्योरम है ये। सर उसके बाद वाले क्वेश्चन में मेरा तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स और nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सफिशिएंट आ रहा है ना, मीडियन तो नहीं होगा? नहीं, इसमें गलत है, इसमें ये वो भी नहीं होगा, इसमें ये होगा x1 x2 डॉट 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 xn, ये सफिशियंट होगा। पर सर ये कैसे होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा है, तो मैक्सिमम ऑफ एक्स एन भी थीटा से बड़ा बड़ा होगा, और x लेस देन थीटा है तो मिनिमम ऑफ x1 xn वो भी थीटा से छोटा होगा। तो ये दोनों तो जॉइंटली सफिशिएंट आ रहे हैं, फिर ये कैसे आएगा? कैसे जॉइंटली हो जाएगा, उसके लिए आप क्या लिखेंगे इसको? तो लाइक्लीहुड फंक्शन इसका लिखेंगे तो क्या होगा, दो पार्ट में लिखोगे। सो दो पार्ट में कैसे लगाओगे Yes. इसको? ये मान लो 1/2। और इसमें मैंने तो सिर्फ पैरामीटर से किया, लाइक्लीहुड का तो नहीं नहीं, वैसे नहीं डायरेक्टली थोड़ी किया। बता सकते हैं, उसके लिए आपको, अब क्या फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज़ करना चाह रहे हो ना, तो उसके लिए प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा मुझे इसको। तो प्रोडक्ट में अगर लिखेंगे, इसको मैं एक साथ लिखूँ तो ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, ये पहले बताया था, ई की पावर माइनस मॉड एक्स माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको हम एक साथ? वैसे लिख सकते हैं। अगर एक्स मोर देन थीटा है तो ये मॉड हट जाएगा, एक्स लेस देन थीटा है तो मॉड हट के माइनस आ जाएगा। तो यही तो है एक साथ। अब इसका निकालो, इसमें लगाओ लाइक्लीहुड, ये तो मतलब पीडीएफ है। ये आपका पीडीएफ है, यहाँ से आप लाइक्लीहुड फंक्शन निकालो। यू अप्लाई लाइक्लीहुड फंक्शन, यहाँ से लाइक्लीहुड फंक्शन लगा के आप देखो क्या आता है। तो सर वो जो मैंने बोला वो क्यों नहीं सही है? हाँ, वो सही क्यों है, आपको ऐसा क्यों लगता है सही है? क्या फैक्टराइजेशन थ्योरम में फिट बैठेगा? क्या आप ऐसा लिख पाओगे उसको, जी ऑफ टी क्या होता है, जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ टी, क्या लिखते थे हम लोग, टी कॉमा थीटा, क्या ऐसा लिख पाएंगे? जी। बताओ, सिंगल टर्म में ऐसा लिख पाएंगे हम? ऐसा हो पाएगा? नहीं शायद। चेक करो, उसमें चेक करो, ऐसा कैसे दो पार्ट में है ना तुम्हारा, तो वो कैसे एक साथ उसको कंबाइन, आपको मान लो यहाँ पे आ गया, जैसे आप कह रहे हो ना, मान लो यहाँ पे आ गया कि पहले वाले टर्म में कि एक्स मोर देन है ना थीटा लेस देन इक्वल टू एक्स आई है, तो लेस देन इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, ऐसा कुछ है। थीटा मोर देन each एक्स आई मोर देन मैक्सिमम। तो यहाँ से आप क्या कहना चाह रहे हो कि ये अलग अलग है ना, तो इसको एक सिंगल टर्म में लिखना पड़ेगा। सिंगल टर्म में कैसे लिखोगे?
तो ये सम में हो जाएगा, जो आप कहना चाह रहे हो ना, दो टर्म का सम आ जाएगा। अगर आप इंडिकेटर फंक्शन में लिखना भी चाहोगे सो आएगा थीटा लेस देन इक्वल टू x1, और ऐसा आएगा इंडिकेटर फंक्शन में, पूरा लिख देता हूँ जो आप कहना चाह रहे हो। तो यहाँ से जो आएगा और समथिंग टाइम इंडिकेटर फंक्शन थीटा मोर देन इक्वल टू x1, तो ये लाइक उसमें फिट ही नहीं बैठेगा, फैक्टराइजेशन थोड़ा फिट नहीं बैठेगा, ये बीच में प्लस आएगा। अब बीच में क्या आएगा, तो बीच में जो आप लिख रहे होंगे कि 1/2 की पावर n e की पावर समेसन xi माइनस थीटा, ये आ रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 1/2 की पावर n e की पावर समेसन xi माइनस, अच्छा एक में था माइनस के साथ और एक में प्लस के साथ, ये है i फ्रॉम 1 to n। तो इस तरह से लिख पाएंगे हम, या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। तो ये सम में तो रूल काम ही नहीं करेगा, रूल तो प्रोडक्ट में होता है। इसमें ये था कि चलो एक ऐसा भी आ गया t1 आ गया, f ऑफ t2 थीटा आ गया प्रोडक्ट में तो चलेगा, है ना, इस तरह था कुछ। तो यहाँ पे हम बोलते थे कि t1 t2 जॉइंटली सफिशिएंट है, ठीक है ना। तो लिखने वालों ने गलती किया है, जॉइंटली। ये डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तुम बुक में या कहीं ऑनलाइन देखो कि डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, या इसी को बोलते हैं लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन, कि लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन या डबल एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है। तो आपको पता चलेगा कि यही है, या फुल सैंपल ले सकते हो आप, x1 x2 xn, या तो ये ले लो या ये ले लो। सो ये होगा, चेक करो, तो कहीं सर्च करो है ना कि लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन का, मतलब कहीं एक्सप्लोर करो किसी बुक में या कहीं जहाँ भी मिल जाए सोल्यूशन, कि लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन में जब b नोन है, b यहाँ 1 है और थीटा अननोन है ना, तो थीटा का सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होगा। मान लो x1 x2 xn है IID लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर b कॉमा थीटा, तो b1 है थीटा है, तो यहाँ आपको जानना है सफिशिएंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा। तो ये थोड़ा एक्सप्लोर करो, कहीं से जानने की कोशिश करो जहाँ से भी, और फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही है। और नेक्स्ट वाले में क्या है, ऐसे ही है अनबायस एस्टिमेटर, तो आपको अनबायस निकालना पड़ेगा। सर तो नॉर्मल, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल k माइनस, इसका मैं कैसे एक्सपेक्टेशन या फिर कुछ भी कंसिस्टेंसी भी कैसे निकालूं? नॉर्मल में PDF निकालना आता है, जैसे मैं बोलूँ कि वैसे तो हमें पता है कि जो CDF है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है नॉर्मल में। अगर मान लो Z हमारा नॉर्मल 0 1 है, तो फाई Z क्या होगा, यूनिफॉर्म 0 1, क्योंकि ये CDF ही तो है। ये फाई क्या होता है, कैपिटल फाई क्या है, ये पूछ लिखा है कैपिटल फाई क्या है यहाँ पे, CDF है या PDF है, कैसे पता चलेगा क्या है। लिखना चाहिए ना इसको कि क्या है, ये कैपिटल फाई क्या है, लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा है नहीं सर, लिखा ना, तो कैसे उसको लिखना पता? पड़ेगा। तो अगर ये CDF है तो ये ऐसा आ जाएगा, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे एक्सपेक्टेशन जैसे निकालना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो फाई ऑफ k माइनस एक्स बार है ना, फाई ऑफ k माइनस एक्स, अब यही समझो, इसका अगर आपको एक्सपेक्टेशन चाहिए तो क्या होगा, तो बाय डेफिनेशन फाई ऑफ k माइनस एक्स इंटू PDF ऑफ x dx, और ये CDF है, तो ये फाई जो लिख रहे हैं ये CDF है। अच्छा x यहाँ मैं नॉर्मल 0 1 ही ले रहा हूँ, ये है। तो आपको इसका अगर इसका रिजल्ट भी है डायरेक्टली, कुछ है ना रिजल्ट्स हैं, तो नहीं तो इसका निकालो। अब क्या है इसका डेरिवेटिव, जो ये फाई है कैपिटल फाई, इसका डेरिवेटिव स्मॉल फाई x है, CDF है ना, तो यहाँ तो ऐसा लिख देता हूँ मैं, इसको भी ऐसा स्मॉल फाई कर देता हूँ। तो ये PDF है, ये CDF है, तो इसका डेरिवेटिव ये है। तो कुछ सब्सटीट्यूशन करके देखो कुछ क्या आ सकता है। बाई पार्ट लगा पाओगे, तो ये थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा ना कि क्या आएगा। मेन तो अनबायस्ड है ना, मतलब ये रिजल्ट भी है डायरेक्टली, लेकिन देखना पड़ेगा कंसिस्टेंट अनबायस्ड। ओके, कंसिस्टेंट चेक करना तो ठीक है। कंसिस्टेंट क्या होता है कि फंक्शन है, सो एक्स बार कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू, अच्छा नॉर्मल थीटा था ना, एक मिनट सॉरी लिखने में गलती हुआ, नॉर्मल थीटा कॉमा दिस है, तो इसको थोड़ा अलग चेक करना पड़ेगा ना, दिस कन्वर्ज थीटा, तो ये जो k माइनस एक्स बार है दैट कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी टू k माइनस थीटा, एंड यहाँ से फाई अगर लगा दोगे
कोई भी फंक्शन है ना, क्या होता है एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो CDF तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल का कॉन्टिन्यूस ही होगा। तो k माइनस एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू फाई ऑफ k माइनस थीटा, ठीक है। तो ये तो आ गया एक पार्ट का आंसर कंसिस्टेंट होने के लिए। अब अनबायस के लिए आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट तो ओके है कि ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है बाई जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जेंस, क्या बोलते हैं उसे, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, तो उसका प्रॉपर्टी से या इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर से, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये तो कंसिस्टेंट है। लेकिन अब आपको देखना, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा आएगा नहीं, ठीक है ना, कैपिटल फाई ऑफ k माइनस एक्स बार, तो क्या ये आएगा फाई ऑफ k माइनस थीटा, सो आई डोंट थिंक ये आएगा। अब क्वेश्चन है कैसे जस्टिफाई करोगे, यही क्वेश्चन है ना। तो आपको जो बता रखा है कि xi है नॉर्मल थीटा कॉमा 1, तो x बार होगा नॉर्मल थीटा कॉमा 1/n, ये है। थोड़े से मेहनत तो करना पड़ेगा इसमें, थोड़े कैलकुलेशन है एक्चुअली प्रूफ करने के लिए, ये कह रहा था ना ये। तो ये फाई एक्चुअली स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF है, और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये अलग है, ये x का PDF होगा। तो मान लो x बार का नाम अभी के लिए t रख दो, लेट से ये t है। तो मैं कह रहा हूँ कि xi आपका नॉर्मल थीटा कॉमा 1 है, और x बार हमने देखा नॉर्मल थीटा कॉमा 1/n है, जो कि आपका t है। अब आपको ये फाई, जो कैपिटल फाई आपको दिखता है, मान लो फॉर एग्जांपल किसी वेरिएबल पे लेट से z है, तो इसका मतलब है कि कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू Z, ये Z यहाँ नॉर्मल 0 1 है, और ये होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू Z, मान लो u स्क्वायर du, ये है एक्चुअली, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये फंक्शन है, अब वो थोड़ा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसका एक रिजल्ट है, आई थिंक वो सोहम बता देगा, ग्रुप में तुम पोस्ट करना, वो सोहम आपको हेल्प कर देगा। तो उसका रिजल्ट है, डायरेक्टली उसको याद होगा, मैं भी भूल गया हूँ। तो इसमें डायरेक्टली आपको चाहिए फाई ऑफ k माइनस टी, राइट। तो यहाँ पे अप्रोच तो यही है कि इंटीग्रेशन कैपिटल फाई ऑफ k माइनस टी PDF ऑफ t dt, t का सपोर्ट है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो ये वाला पार्ट आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नहीं तो कोई दूसरा अप्रोच भी है, कई सारे रिजल्ट्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो उससे आ जाएगा। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, मतलब ये इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल है, नहीं तो इसका रिजल्ट देखना पड़ेगा, इसका रिजल्ट क्या है। तो इसका कुछ रिजल्ट भी है, वो कई बार ऐसे क्वेश्चंस कई बार आया है, ठीक है ना, हमने सॉल्व किया हुआ है। तो क्या कुछ थ्योरम का नाम था, मैं भूल गया अभी। तो सर ये सारे ऐसे लेंदी लेंदी वाले हैं, तो तो उसको इनको हम्म तो मतलब क्या करना चाहिए इनके लिए, सॉल्व कर उसको दिया। ट्राई करो, सीखो, नहीं तो अभी के लिए स्किप करो उसको, पहले आसान वाले क्वेश्चंस कर लो, जब आ जाए तो ये सब करना। जो क्वेश्चन लेंदी वाले उसको स्किप करो। मेनली आप देखो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अप्रोच पता हो, हाउ टू सॉल्व। कई बार क्वेश्चन गलत भी होता है, मान लो कई बार गलत मिल गया आपको DPP या ऐसे कहीं पे, तो उस पर ज़्यादा टाइम देने का कोई मतलब नहीं है। आपको ये पता हो कि अगर क्वेश्चन सही होता तो अप्रोच क्या होगा। अगर अप्रोच पता है और आप सॉल्व करना जानते हो तो आंसर आ जाएगा। तो आपको अप्रोच पता होना चाहिए, जैसे मान लो सर अप्रोच तो हम्म पता है, पर मतलब वही बीच में आके कैलकुलेशन में कहीं फंस जाते हैं, तो कोई कहीं बात नहीं, कुछ कोशिश नहीं करो, हो उसको रहा है हेल्प कहीं कुछ। मांगो। अब ये सब कुछ मुश्किल है, जैसे ऐसे क्वेश्चन जैम में अभी तक आए नहीं, आप देखोगे तो इस तरह क्वेश्चन जैम में नहीं आए, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि जो जो लोग पेपर बना रहे हैं वैसा उनको ऑलरेडी वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा ले रहा है, किसी बुक से कहीं से भी, तो जरूरी नहीं कि वो मास्टर लेवल का है, PhD लेवल का है, या किस लेवल का क्वेश्चन है, बस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, वो भी ठीक है ना। तो एटलीस्ट आपको ये समझ आ रहा है कि इस तरह क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, तो इसका कोशिश करो सॉल्यूशन ढूंढने का। नहीं तो फॉर द टाइम बीइंग आप इनिशियली स्किप करो, उसको कलेक्ट कर लो, पहले स्किप करो, जो आपको लगे अच्छा लेवल हो गया है देन यू स्टार्ट अगेन। ये चीज़ है, जरूरी नहीं कि 100% आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, उसकी जरूरत भी नहीं है, बट यू कीप सॉल्विंग अंटिल, है ना, जितना आप कर सकते हो, ये है। तो इसका देखना ओके पड़ेगा ना, सर। इसका रिजल्ट, बस यही है, अप्रोच तो यही है। अब मेरे मेरे हिसाब से आएगा नहीं है ना, दिस विल नॉट बी, बट ये प्रूफ कैसे करना है उसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो ये आएगा नहीं आपका, k माइनस म्यू तो नहीं आएगा, ठीक है। अनबायस्ड एस्टिमेटर तो आई डोंट थिंक होगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कंसिस्टेंट इस लॉजिक से हो जाएगा, अनबायस्ड नहीं होगा, ये है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं, इनका डाउट था तो